मल्टी बैगर स्टॉक एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए सारा एनालिस्ट, सारा टेक्निकल एनालिस्ट, सारा फंडामेंटल एनालिस्ट अपना पूरा दिन रात एक कर देता है इस मल्टी बैगर स्टॉक को निकालने के लिए कि काश उनको कोई एनालिसिस से पता चल जाए ये मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा होने वाला है। लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है। देखिए, हर पर्सन अपना इनकम का कुछ पार्ट सेविंग करता है और सेविंग का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट कर देता है और इन्वेस्टमेंट से एक नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। और एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा जाता है, जिससे एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है जो कि काफी नॉर्मल रहता है। नॉर्मल का मतलब हो गया कि जो उसके रिस्क के हिसाब से नॉर्मल, अगर कोई रिस्क नहीं ले रहा है तो 10-12% तक, रिस्क ले रहा है तो उससे ज्यादा होगा। अब कितना रिस्क ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। मल्टी बैगर वो स्टॉक होता है ना जो अपने आप को गुना में बदल दे। क्या बोला मैंने? अपने आप को गुना में बदल दे, मल्टीपल टाइम्स में बदल दे। 100 रुपया का स्टॉक 200, 400, 500, 600, 700, 800 तक चला गया। 8 गुना, 7 गुना, 5 गुना गुना होने वाला स्टॉक। ये स्टॉक आपको 10%, 12%, 20%, 25%, 40% का रिटर्न नहीं देता है। ये स्टॉक आपको 200%, 500%, 600%, 700% का रिटर्न देता है। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है। तो अगर ऐसा स्टॉक मिल जाए आपको, अगर ऐसा स्टॉक का नाम आपको मालूम चल जाए तो आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या आप अपना कहीं भी, इसके अलावा कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे? ऑफ कोर्स आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक के माथे पे नहीं लिखा रहता कि वो मल्टी बैगर है। दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक वो होता है जो आपको वेल्दी बनाता है। आप जितने भी इस स्टॉक मार्केट के जितने भी बिलियनियर्स को जानते हैं, मिलियनियर्स को जानते हैं, जो इस मार्केट के राजा हैं, वो सबके पास कहीं ना कहीं एक मल्टी बैगर स्टॉक का सपोर्ट रहता है। जितने भी मिलेनियर्स या बिलियनियर्स है इस स्टॉक मार्केट के, जितने भी दिग्गज लोग हैं, इन सब को उठाने में एक मल्टी बैगर स्टॉक का हाथ रहा है। लेकिन ये मल्टी बैगर स्टॉक मिलता कहां से है? ये मल्टी बैगर स्टॉक मिलता है आपको रिसर्च से। ये मल्टी बैगर स्टॉक आपको मिलता है आपका एक्सपीरियंस से। वेरी सिंपल, आपके पास नॉलेज होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मल्टी बैगर को पूरा यात्रा करने के लिए आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होना चाहिए। ये मल्टी बैगर में भी काम आता है और ये लाइफ में भी काम आता है। उस गुण का नाम है पेशेंस। क्या बोला मैंने? पेशेंस। अगर आपके पास इस तीन चीज का कॉम्बिनेशन है तो आप वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। इस तीन गुण का आपके पास क्वालिटी है। पहला क्या है? आपके पास स्किल, नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, और तीसरा पेशेंस। क्योंकि मल्टी बैगर किसी किसी के पास आ भी जाता है। मल्टी बैगर किसी किसी को मिल जाता है, सिलेक्शन करने से मिल जाता है, लेकिन उसका फायदा पूरा तरीके से कोई ले नहीं पाता, उसका पूरा जूस हर कोई ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। इसको ज्यादा हम आपको और क्लियर करके बता दें। देखिए, एक स्टॉक का नाम लेते हैं। ये स्टॉक किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट समझाने पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से आपको इस स्टॉक का नाम लिया जा रहा। अब एक स्टॉक है आइशर मोटर। ये स्टॉक कहां से शुरू हुआ था? लगभग 400-500 रुपए से, और ये अपना 30,000 तक चला गया सालों में। ऑफकोर्स काफी सालों में, मतलब 10-15 साल में ये स्टॉक 400 से 30,000 तक अपना हाई लगाया था। तो स्टॉक कितना गुना हो गया? 400 का स्टॉक 30,000 हो गया, कितना गुना हो गया? पहली बात। लेकिन आपको क्या लगता है, किसी ना किसी के पास तो आइशर मोटर होगा पहले। कोई तो होगा जो आइशर मोटर को 400, 500, 600, 700 पे भी लिया होगा, लिया तो होगा। लेकिन वो लोग 30,000 रुपए पे बेच नहीं पाए, क्योंकि जो लोग 30,000 पे बेचा होगा वही लोग पूरा अच्छे से प्रॉफिट बुक किया होगा, वही लोग अपने आप को गुना में बना होगा, अपना वेल्थ को क्रिएट किया होगा। आइशर मोटर होता तो बहुत लोग के पास है, हो सकता है कि बहुत लोग के पास हुआ होगा, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सब पर्सन या सारा ट्रेडर या इन्वेस्टर उसमें से पैसा कमाया होगा। उससे पैसा कमाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए पेशेंस। पेशेंस चाहिए, जो कि हर किसी में होता नहीं है। तो मल्टीबैगर स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो स्टॉक अपने आप का, अपना प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे, अपने आप को गुना में बदल दे। 500 का स्टॉक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 चला जाए, ये होता है, ऐसा स्टॉक होता है मल्टीबैगर स्टॉक। सारा पर्सन, सारा एनालिस्ट
इंतजार करता है काश उसको मल्टी बैगर स्टॉक पता मिल जाए, लेकिन सब कोई अपना टाइम देता है मल्टी बैगर स्टॉक को निकालने में। मल्टी बैगर स्टॉक मिल भी जाए, क्या होगा फिर? बहुत पर्सन को मालूम है, बहुत एनालिस्ट को भी मालूम है मल्टी बैगर स्टॉक अभी आने वाले समय में क्या क्या होना चाहिए। अगला 7 साल में कौन सा स्टॉक है जो 8 गुना 9 गुना हो जाएगा, या किसका होने का संभावना बहुत ज्यादा है, कौन सा घोड़ा तेज दौड़ने वाला और कौन सा घोड़ा जीतने का संभावना है, वो घोड़ा उसके पास आ भी जाएगा। मान ली उसके पास है भी, लेकिन उससे वो कमा के निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस चीज के लिए आ जाता है उसका तीसरा गुण जो है पेशेंस। कितना पेशेंस है उसके पास। मार्केट कहीं गिरने से उसका हालत क्या हो जाता है उस समय, ये डिसाइड करता है कि वो स्टॉक को होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितना वो अपने आप को पेशेंस रख पाता है। ये छोटा छोटा चीज डिसाइड करता है कि आपका इस मार्केट से कितना वेल्थ क्रिएट होने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, ये एक वॉलेटिलिटी का गेम है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। जब नीचे रहेगा उस समय आप कैसे बिहेव करते हैं, उस समय आप क्या रिएक्ट करते हैं, कितना आप डिसीजन कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाते हैं, नॉट इमोशनल डिसीजन, कैलकुलेटिव डिसीजन आप कितना ले पाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका वेल्थ कितना गुना बढ़ेगा या कितना परसेंट से बढ़ेगा। 40% से 400% से, 400% से 4000% से। क्या 4000% रिटर्न पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 500% रिटर्न पाने के लिए, 700% रिटर्न पाने के लिए, 800% रिटर्न पाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास स्किल होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत तो स्किल से करिए, क्योंकि स्किल का ही अगला पड़ाव होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को रहने दीजिए, अभी पहले आप स्किल को एक्वायर करिए। और ये मार्केट तो ऐसा मार्केट है, एक लौता ये बिजनेस ऐसा है, या बहुत बहुत कम बिजनेस में ऐसा गुण होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका कोई दूसरा बिजनेस है, साथ साथ आप इस चीज को करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि घर में, आपके फैमिली में भी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, लेकिन सोचिए उससे रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है। कैसा रहेगा अगर वो उस रिटर्न में थोड़ा सा कुछ एड ऑन हो जाए एक सिस्टमेटिक तरीके से। और आप जानते हैं मार्केट इंटरेस्टिंग है, इस मार्केट में सीखने लायक भी है, और बहुत लोग इस मार्केट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पैशन रहता है और न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत लोग को समझ में आता है, बहुत लोग समझना अच्छे से और ज्यादा चाहते हैं, राइट। तो शुरुआत कहां से होता है? शुरुआत होता है आपका नॉलेज से, शुरुआत होता है आपका स्किल से। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम का पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कॉलेज में है, अपना बीएससी कर रहे हैं, किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, साथ साथ अगर आप इसका बेसिक एजुकेशन लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में इसका काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि ये जो मार्केट है, ये जो बिजनेस है, इसका आपका स्टडी के साथ कोई भी कनेक्शन वैसे है नहीं। कॉमर्स वालों को हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा उन लोग का थ्योरेटिकल एंगल लोग को पढ़ने मिलता है, लेकिन एज सच प्रैक्टिकली इसका कोई किसी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। तो आपको इसका स्टडी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका अपना स्किल को डेवलप करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, साथ साथ इसको करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कोई बिजनेस करना, और आप भी जानते हैं कि जॉब के साथ कोई दूसरा बिजनेस करने में कितना प्रॉब्लम आता है, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट रहता है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम का एफर्ट, माइंड का एफर्ट, पैसा का भी एफर्ट, ये इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सुविधा मिल जाता है, तो आप जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑलरेडी, आपका कोई एग्जिस्टेंस बिजनेस है, कोई ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, और साथ साथ चाहें तभी आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा, आपका इन्वेस्टमेंट में खास बात कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई, अभी हम जो बोल रहे हैं केवल बिजनेस पर्सन के लिए बोल रहे हैं, वो क्या है कि अपना बिजनेस में सारा पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो पैसा को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लिए, अगर पैसा को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर ले, तो इससे आई थिंक रिस्क है ना मैनेज हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, इससे रिस्क आपका कम हो जाता है अगर पैसा को आप डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। तो अब अगर पैसा को डाइवर्सिफाई करते हैं, अपना कुछ पैसा को दूसरे बिजनेस में लगाते हैं या इस बिजनेस में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अपना पैसा को जब चाहे लिक्विडेट कर सकते हैं, आपका रिस्क कंट्रोल हो सकता है, रिस्क मैनेज हो सकता है अगर सिस्टमेटिक तरीका से करते हैं, अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने मिल जाएगा। और आपका जो भी आप बिजनेस से जो भी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, आपको यहां से भी, इस बिजनेस से भी वो रिटर्न मिल जाएगा, और शायद उससे अच्छा ही मिल जाएगा अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं। तो बहुत जरूरी है
इसके लिए पहले आपके पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये गलती कभी नहीं होना चाहिए कि एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि इस मार्केट में बहुत लोग हैं जो इस बिजनेस को करके देख चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत तरह का लॉस हो चुका है और बहुत तरह का बुरा भला फिर इस मार्केट को लेके एक गलत मिथ रख लेना कि ये मार्केट जुआ है एंड ऑल दैट। अब भी बहुत लोग को जानते होंगे जो इस मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये मार्केट कितना बड़ा मार्केट है ये, और किस लेवल पे लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। तो पैसा बनाने वाले भी हैं और पैसा गंवाने वाले भी हैं। बाइक में एक्सीडेंट होता भी है और चलाते भी हैं, तो बाइक को तो बुरा भला नहीं बोला जा सकता ना। ये तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है, कौन कितना नॉलेज से चला रहा है, कौन कितना एक्सपीरियंस से चला रहा है, राइट। वैसे ये मार्केट भी है। तो होप इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या है। सारा स्टॉक मल्टी बैगर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक है जो मल्टी बैगर होते हैं, और मल्टी बैगर स्टॉक्स को रख के पहले तो पहला काम आता है कि उसको अपने पास सिलेक्शन करना उसका, दूसरा आता है उसके ऊपर राइड करना। और राइड करने में सबसे बड़ा तकलीफ ये आ जाता है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, उसमें केवल राइड करना होता है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है, उसको खाली वॉच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बहुत सिंपल काम है, लेकिन ये सिंपलिसिटी बहुत लोग से हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए आपको। कुछ स्टॉक आप भी जानते होंगे जो कोरोना के बाद से है ना अपने आप को बहुत गुना कर चुका है, मतलब अपना प्राइस को डबल ट्रिपल भी कर चुका है एक साल में, 1.5 साल में। एक साल में अगर अपना प्राइस को कोई डबल कर दिया है, कुछ कुछ स्टॉक तो ट्रिपल भी कर दिया है, 4 गुना तक भी कोई स्टॉक किया है 1 से 1.5 साल में, नॉट मोर देन दैट। मतलब मार्च या फरवरी 20 से अभी तक में ये अपना स्टॉक उसका जो पहले रेट चला था फरवरी 20 में, अभी तक इसका रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हुआ है। ये है मल्टी बैगर स्टॉक। क्या इसका पता कोई पहले से लगाया जा सकता था? टू दी सम एक्सटेंट लगाया जा सकता था। जिसके पास स्किल था, जिसके पास एक्सपीरियंस था, पेशेंस था, वो इन सारा प्रॉफिट को एक्सपीरियंस किए हैं। नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा 2 से 3 स्टॉक, क्या आप कौन सा 2 से 3 स्टॉक ऐसा जानते हैं जो मल्टी बैगर रहा है, जो अपने आप को इस एक साल में 2 से 3 गुना किया है। अगर हो सके 2 से 3 स्टॉक का नाम लिखिएगा। हमको मालूम है इस 2 से 3 स्टॉक का नाम लिखने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा निकालना पड़ेगा, लेकिन ये निकालने के प्रोसेस में आपको बहुत कुछ आजू बाजू का चीज पता चल जाएगा। एंड आई वांट कि वो चीज आपको पता बिल्कुल बिल्कुल चले, आप इस मार्केट में एंट्री अच्छे तरीके से ले पाए, अच्छे से आप इस बिजनेस को शुरू पाए। दैट आई रियली वांट फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट। मेरा मिशन सिर्फ इतना है कि आप के पास जो अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ठीक से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। दैट्स माय होल गोल। कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा। तो कैसे क्लैरिटी मिले, इस चीज के ऊपर हम अपना अपना बहुत ज्यादा अपना फोकस रखते हैं, और इसी के ऊपर हम अपना काम भी कर रहे हैं अभी। कि कैसे जो लोग के पास अनक्लैरिटी है, जिसके पास क्लैरिटी का कमी है, गाइडेंस का कमी है, ऐसे कुछ बोल पाए, समझा पाए, बता पाए, ताकि वो इस मार्केट से कुछ इनकम जनरेट कर पाए, वेल्थ क्रिएट कर पाए। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कुछ आपसे यही से शेयर करना था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा वीडियोस आपको मिलता रहे। अगर अच्छा लगा तो इसे लोगों के साथ शेयर करिए, इससे आपका फायदा होगा, उन लोगों को फायदा होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।